स्वामी जी, अब एक बड़ी खबर आ रही है, ज़रा वो दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास विषय के साथ लौटते हैं। नीट और यूजी पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच एम्स पटना और रांची के रिम्स के बाद अब राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज तक जा पहुंची है। इस मेडिकल कॉलेज के भी 2 एमबीबीएस छात्र सॉल्वर गैंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इनके साथ ही शशि नाम के एक और आरोपी को पटना के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने एनआईटी जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। सीबीआई ने शशि को भी पेपर लीक के मामले के मास्टरमाइंड में से एक बताया है। मास्टरमाइंड शशि पहले पकड़े गए राकेश रंजन उर्फ रॉकी और पंकज आदित्य का ही एक अहम साथी बताया गया है, जिसने पेपर लीक करवाने की साजिश रचने से लेकर पेपर लीक तक का काम करवाया। अब तक नीट पेपर लीक के मामले में 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें सीबीआई ने 20 तो बिहार पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 33 हो गए। हालांकि उन 13 आरोपियों की कस्टडी भी अभी सीबीआई के पास है। तो स्वामी जी, ये देखिए, अब गुरु पूर्णिमा के दिन ये खबर जो है और परेशान करने वाली है। इतनी बड़ी हमारी गुरु शिष्य परंपरा, और ये गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे तो ये चेले और इनके जो गुरु और फिर ये जो पूरा एक गैंग, तो ये पूरा ये इनको मैं कहता हूँ एजुकेशन माफिया। फिर जो चिकित्सा के नाम पर लोगों की किडनी गुर्दे निकालते हैं और लाखों करोड़ों का बिल बना करके और फिर जो है शव को कपड़े में लपेट करके दे देते हैं मेडिकल माफिया। तो हमें इन सब से बचना पड़ेगा। भारत गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का देश है। कुछ तो ख्याल रखो अपने पूर्वजों की परंपरा का, उनके तप का, उनकी पुण्याई का। तो इसलिए मैंने आज एक वाक्य कहा है, जो भोर में उठ करके सोचेगा मैं भगवान का, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड का, भगवान का अंशों में ऋषिकाओं का वंशों, जो ऐसा सोच लेगा ना, फिर वो कभी इस तरह की चीज़ों में फंस ही नहीं सकता। वो सोचेगा मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति का, मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ। इससे करोड़ों लोगों और पर खुद को बुराइयों से बचाना, ये भी एक मिशन है जिसकी तरफ स्वामी जी इशारा कर रहे हैं के लिए। लेकिन स्वामी जी, अब अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने सेहत के नाम से जिसे जोड़ा है, और एक पौधा सेहत का नाम इसे नाम दिया है। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा आप लगाने जा रहे हैं और उसके फायदे भी बताइए। आज पौधा लगाएंगे क्रासुला मोहिनी। ये वैसे भी बड़ा मनमोहक सा है, और इसको अपने घरों में ऐसे ही गमलों के अंदर लगा दें हम, है ना। और हाँ, और ये बड़ा मनमोहक है, और इसकी उपस्थिति मात्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, और इस सृष्टि की जो दैवी शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, वो सम्मोहित होकर के इसके आसपास मंडराने लगती है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आसुरी शक्तियों को आकृष्ट करते हैं, ये दैवी शक्तियों को आकृष्ट करता है। इसके लिए नाम इसका मोहिनी है। तो अपने घर में ये मोहिनी नाम का पौधा लगाएं। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे हम रोज़ बता रहे हैं। अपने घर के नकारात्मक ऊर्जा को, अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर भगाएं। जो घर में ऐसे पौधे लगाते हैं, जो घर में हवन करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, आज तो गुरु पूर्णिमा है, हम आपने भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कह करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऐसे जहाँ दिव्य वातावरण होगा, फिर योग होगा, और जीवन को सलीके से जिएंगे, तो फिर जीवन में कैसे को रोग दुख दारिद्र्य रहेगा। जैसे स्वामी जी, गुरु हमेशा अपने शिष्य को बुरी चीज़ों से बचाता है, अच्छी राह पर ले जाता है, वैसे ये कार्यक्रम भी लोगों को गलत दावों से बचाता है। तो अब बारी स्वामी जी फैक्ट चेक की है। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि पानी बैठ कर ही पीना चाहिए, नहीं तो घुटने खराब हो जाते हैं। और एक दावा और है स्वामी जी कि चूना खाने से गठिया ठीक हो जाता है। इन दोनों दावों की सच्चाई क्या है, बताएं आप। पानी बैठ करके पीना चाहिए। लंबे समय तक खड़े होकर के पानी पीने से शरीर में वात बढ़ता है, उससे घुटनों में, कमर में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, वात दोष बढ़ने की संभावना है। ये दावा सच है। दूसरी बात रही, चूना खाने से अर्थराइटिस ठीक होता है। मैंने कहा था न तो चूना लगाना चाहिए और न ज़्यादा चूना खाना चाहिए।
ये चूना कोई खाने की चीज़ नहीं है, तो पुराने ज़माने की बात हो गई जब लोगों को कैल्शियम का सही सोर्स नहीं पता था। दूध में कैल्शियम है, दही छाछ में कैल्शियम है, चौलाई में, सिंघाड़े में और जितने भी हमारे मिलेट्स हैं उनमें सही मात्रा में कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम रिफाइंड खाना चाहिए, रिफाइंड वे में। ये अशुद्ध होता है, चूने वाला जो कैल्शियम है वो खाने के काम के लिए दरअसल होता नहीं है। फिर भी कोई खाए पान आदि के अंदर तो उससे थोड़ा रंग अच्छा आ जाता है, लाल लाल, और उससे थोड़ी सी कैल्शियम की भी पूर्ति होती है। चलिए स्वामी जी, ऐसे ही हम लोगों को गलत दावों से बचाते रहेंगे, दाल के बराबर, और जो उसमें सच्ची बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। स्वामी जी, अब वक्त है योग चैलेंज का। हाँ स्वामी जी, जो आपने योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ खास वीडियो आपके सामने, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियोस हम तक आए हैं, हर एक शहर, हर एक राज्य से, और हर उम्र के लोगों ने ट्राई किया है। अब आपकी मुलाकात मैं विजेता से करवाता हूँ। बड़ा सुंदर कर रहे हैं जी, अद्भुत, जी, अप्रतिम। अन्वेषा साहा हैं, पुणे की रहने वाली स्वामी जी, और उम्र इनकी सिर्फ 11 बरस है। 11 बरस की अन्वेषा। जोरदार तालियां हो जाए, ये बहुत बड़ा स्वामी जी, ऐसा लग रहा है कमर की अन्वेषा 12 हड्डी वर्ष रबर की की है है। और उन्होंने इस चैलेंज को बहुत ही प्यारा किया है। अन्वेषा जी, जी, पुणे वाले को ज्यादा ही विजेता, उनको पुरस्कार भी देते हैं, बस अब चैलेंज दे दीजिए स्वामी जी, गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं। कोई और देखो, अन्वेषा एक इंतजार पैर कर रही है को जीतने के लिए। दूसरे पैर पर लगाया और कंधों के ऐसे भुजाओं के ऊपर भार को संतुलित किया। ये अष्टवक्रासन कल का चैलेंज है, तो थोड़ा कठिन है, लेकिन करने वाले पक्के योगी तैयार हो गए। अष्टवक्रासन का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपने अब तक नंबर नोट भी कर लिया होगा। अपने वीडियोस हम तक पहुंचाइए, और अगर आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा तो स्वामी जी आपको इनाम इकराम से भी नवाजेंगे। तो स्वामी जी, अब आपसे आपको बहुत बहुत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा को सब देशवासियों को शुभकामनाएं। गुरुओं का गौरव हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, भारत दोबारा से विश्व गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया धन्यवाद। स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।